अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। तो वल-कलम मैथ्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक नई एक्सरसाइज और इस चैप्टर नंबर 3 की आखिरी एक्सरसाइज के साथ मैं हूं आपका सर आफ्ताब वल कलम मैथ्स चैनल के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ हेज इज मेड ऑफ वुडन प्लैंक्स। द थिकनेस टी ऑफ द हेज वेरीज डायरेक्टली as the number of the planks n. 4 planks make 12 centimeter thick hedge. Find. हम लोग उसको टी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू n। और इन्होंने कहा है कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी कि t इज प्रोपोर्शनल टू n। तो t इज इक्वल टू के एन। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। और अगर मुझे k की वैल्यू जरूरत हुई तो t बाय एन इज इक्वल टू के, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट कंडीशन, 4 planks make 12 centimeter thick hedge, n is equal to 4 and तो t is equal to 12। इन वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू k। और क्या करेंगे कि 4 1 4, 4 3 12, तो यानी कि k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। कंडीशन नंबर 1 में आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूं। कंडीशन नंबर 2 आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा घर में, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो फर्स्ट, t इज इक्वल टू अननोन व्हेन n इज इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 6। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो t इज इक्वल टू k की वैल्यू ये रही 3 और n की वैल्यू क्या रही 6। तो 6 3 18, यानी कि t हमारा क्या आ जाएगा, थिकनेस 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हैं, इस वजह से उनकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा। 4 में कह रहे हैं कि इफ 8 persons complete a work in 10 days, then how many days would 10 person take to complete same work? डाटा हम लोग इसका ले लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स p, नंबर ऑफ डेज होंगे d, ठीक है। p फॉर पर्सन्स एंड d फॉर डेज। नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास 8 हों तो 10 दिनों में काम हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पर्सन्स। ठीक हो गया कि जो दिन हैं वो ज़ाहिर बात है, अगर ज़्यादा बंदे काम करेंगे तो कम दिनों में काम होगा, और अगर ज़्यादा दिनों में काम होगा तो कम बंदे होंगे। ठीक हो गया। तो ये एक दूसरे के उलट हैं, अगर बंदे ज़्यादा हो जाएंगे तो कम दिनों में काम खत्म हो जाएगा, और अगर बंदे कम कर दिए जाएं तो ज़्यादा दिनों में काम खत्म होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, d इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय पी, हमारी एक इक्वेशन हो गई, और डी पी इज इक्वल टू के, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है। अब पहली इसी कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो d की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू के, 80 इज इक्वल टू के। तो हमारे पास क्या आ गया, k की वैल्यू 10। अब उन्होंने अगली हमारे पास कंडीशन कही है कि अगर 10 बंदे हों, 10 पर्सन्स, यानी कि p इज इक्वल टू 10, और d कितने दिनों में, यानी कि कितने दिनों में ये काम कंप्लीट होगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1, d इज इक्वल टू k की वैल्यू हम लोग ये फाइंड कर चुके, 10 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 10। तो इनको काट दें तो इससे आ जाएगा 8। तो यानी कि 8 डेज में हमारा काम खत्म हो जाएगा, और ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि द अट्रैक्शन फोर्स F बिटवीन टू मैग्नेट्स वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d बिटवीन देम। ये तो कूलम्स का लॉ हो गया है फिजिक्स का।
तो फोर्स एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। एफ इज इक्वल टू के बाय डी स्क्वायर और एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू के। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट कंडीशन की जानिब, जहां पे इन्होंने हमें कहा हुआ है, फर्स्ट कंडीशन है एफ इज इक्वल टू 18 न्यूटन्स और जो डिस्टेंस है डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो जाहिर बात है जब ये दो चीजें इन्होंने हमें दे दी हैं तो हम लोगों ने के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो के की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो 18 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू के। तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 72। ठीक हो गया। अब वैसे तो नेक्स्ट कंडीशन बहुत ही आसान है, जबकि हम लोगों ने के फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो आप लोग चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन चलें फिर भी मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर देता हूँ, जिसकी नेक्स्ट कंडीशन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्होंने हमें दे दी है 2 न्यूटन की। एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन्स और डी हमें इन्होंने कहा है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 1 में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो 2 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। अब डी का स्क्वायर को वहां पे ले जाएं और 2 को यहाँ पे ले आएं। तो मैं एक ही स्टेप में यही कर रहा हूँ, 72 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्या करते हैं कि काट देते हैं इसको। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। तो यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ गया। लेकिन हमें तो डी की वैल्यू चाहिए, ना कि डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, यकीनन आप लोगों को ये बात याद हो चुकी होगी कि जब भी हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं तो स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो 6 का स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36, तो 6 का स्क्वायर लिख दें तो डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप लोग एक नजर देखें, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर वेरीज जॉइंटली एज द हाइट एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। The volume of the right circular cylinder with radius 4 centimeters and height 7 centimeters is 352 centimeters. Find the volume of another cylinder with radius 8 centimeters and height 14 centimeters. तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले इनको नाम दे देते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग यूज कर लेंगे V। वॉल्यूम के लिए हम लोग यूज कर लेंगे V। ठीक हो गया। इसके अलावा हाइट के लिए हम लोग H यूज कर लेंगे। ठीक हो गया। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, रेडियस। तो रेडियस के लिए हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो R कहलाएगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H और स्क्वायर। ठीक हो गया। ये होती है मेन प्रोपोर्शन। अगर ये आप लोगों ने निकाल ली, आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो V इज इक्वल टू के एच आर स्क्वायर और V डिवाइडेड बाय एच आर स्क्वायर इज इक्वल टू के। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट हमारे पास है H इज इक्वल टू 7, रेडियस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इक्वेशन 2 में वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो V की वैल्यू क्या है 352 डिवाइडेड बाय H 7, R की वैल्यू है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू K। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 352 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 16 इज इक्वल टू K। 352 को अगर हम लोग डिवाइड करें 16 पर तो हमारे पास जो आंसर आता है 16 2 ज़र 32, यहाँ से आ गया 32 और फिर 16 2 ज़र 32। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है। तो यानी कि 22 डिवाइडेड बाय 7, 16 1 ज़र और ये 22 ज़र। तो हमारे पास आ गई के की वैल्यू। अब इस के की वैल्यू को हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में पुट करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वी हमें नहीं मालूम। H इज इक्वल टू 14 एंड R इज इक्वल टू 8।
के की वैल्यू हम लोग मालूम कर चुके थे, जो कि थी के इज इक्वल टू 22/7। तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो v इज इक्वल टू 22/7, h की वैल्यू 14, r की वैल्यू 8, लेकिन 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 64। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 22 टू 64, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 2816 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक हो गया, और ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और ये लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर 3 की अपने अख्ताम को पहुंची। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को किसी भी किस्म के क्वेश्चन में मसला हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी भला हो सके। अपने सर आफ्ताब को चैनल वल कलम मैथ्स के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।